जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है। बढ़िया है, मज़े में है। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। प्रियंका, विवेक, सोनम, सोनू, हेमा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, काफ़ी लोग लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है कि सभी लोग लाइव हैं। और मेरे भाई, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज, और एवरेज में आज हमारी बहुत ही प्यारी और स्पेशल क्लास होने वाली है। और इस क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ नया जो है वो सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। यकीन मानिए, एक तरफ आपने अब तक एवरेज में जितना सीखा है वो सारा का सारा एक तरफ है, और आज वाली जो हमारी क्लास है वो हमारी एक तरफ है। आज वाली क्लास में आप संख्याओं के साथ खेलना सीखेंगे, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूले पर आधारित नहीं होगा, लेकिन पूरा का पूरा कंसेप्ट पर आधारित होगा। आज हम आपको जितना कुछ सिखाने वाले हैं उसमें फॉर्मूले का कहीं पर कोई प्रयोग ही नहीं है, और यूँ समझ लीजिए इसका कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में भी यहाँ पर सभी सवालों को वहीं लगा पाएगा जिसके कंसेप्ट बड़े क्लियर होंगे। देखो क्या होता है, औसत में कई तरह के संख्याओं का इस्तेमाल होता है। ऑड संख्या हो गई, इवन संख्या हो गई, और न जाने कई तरह की संख्याओं के बारे में चर्चा चल रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं, सभी बातों को जानते हैं, तो इसमें मतलब कंसेप्ट जब तक हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हम इन सवालों को नहीं बना पाएंगे। तो कोशिश आप लोग करिएगा मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की, सीखने की। यहाँ पे कन्फ्यूजन तब नहीं होगा आप लोगों को जब आप मेरी बातों को बहुत ध्यान तरीके से सुनेंगे। आपको कन्फ्यूजन वहाँ पे हो सकता है जहाँ पर आप जो है अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे, या कमेंट पर फालतू का फोकस करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा, आपको एक एक चीज़ करके बहुत प्यार तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए, आइए तो शुरू करते हैं, यहाँ पे सवालों को देखते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 98 तक कर लिया था, इसमें बिना किसी परेशानी के। इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 99 से आगे सभी सवालों को करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ दिया है उनको आराम से हम लोग बाद में बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं बाकी सब बढ़िया ही चल रहा होगा हर किसी का। तो आइए मेरे भाई, शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देर के, ठीक है। आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.5 है। निम्न में से कौन सा समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है, ये हमसे कहा गया। द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 18 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 22.5। 18 लगातार के संख्याओं का मेरे भाई जो औसत है वो हमारा 22.5 है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर। अब देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। मेरा जो आपसे कहना है वो यहाँ पर क्या कहना है, कुल मिलाकर मेरे भाई आप तीन बातें पढ़ेंगे, और वो तीन बातें आप क्या क्या पढ़ेंगे वो समझिए। सबसे पहले आप जो पढ़ने वाले हैं अभी पूरे के पूरे सेट में, वो तीन तरह की संख्या पढ़ने वाले हैं। पहली संख्या मेरे भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगी, और सारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही आप पढ़ोगे, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी हमारे तीन प्रकार के होंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगी, तो तीन प्रकार के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे होने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर ये जो होगा उसमें यहाँ पर नेचुरल नंबर आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राकृत संख्या हो गई हमारी, कि नेचुरल नंबर सारे के सारे हमें लेने होंगे। दूसरा जो आप कह सकते हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं कि सर हमें सारे के सारे और लेने होंगे। और तीसरा जो आप कह सकते हैं वो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर हमें सारे के सारी संख्या इवन लेनी होगी। यानी कितनी प्रकार की संख्या लेनी होगी, तो तीन प्रकार की। हो सकता है सारे के सारे नेचुरल हो सकता है सारे के सारे ऑड हो सकता है सारे के सारे इवन हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा इसमें बात को, दो चीज़ें होती हैं। एक इसमें यहाँ पर ये होता है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होते हैं वो इन सब के यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे क्या होंगे, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स एक तो हमारा ऑड हो सकता है, ठीक है। और एक हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ़ टर्म हमारा इवन हो सकता है। तो एक इसका भी ऑड का केस पढ़ना है, इसका भी ऑड का केस पढ़ना है, इसका भी ऑड का केस पढ़ना है, इसका मेरे भाई इवन का केस पढ़ना है, इसका भी हमारा इवन का केस पढ़ना है।
ठीक है। पहले हम आपको अपने तरीके से पढ़ा देंगे, पहले हम आपको अपनी थ्योरी सिखा देंगे, उसके बाद में आप जो भी क्वेश्चन बोलेंगे आप देखिएगा आपका सारा सवाल लग जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अगले कुछ मिनट तक, 10-15 मिनट तक मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिएगा और कमेंट करने पे फोकस मत करिएगा आप लोग। ठीक है, आज ये चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर डालते हैं व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। हमें दो भागों में बांटा गया है, और दो भागों में कैसे बांटा गया है, तो एक हमारा जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारा ऑड हो, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इस क्या होगा, ऑड होगा। तो उस केस में यहाँ पर औसत कैसे निकालते हैं, कौन सी संख्या को हम औसत कहते हैं, किस तरीके से स्मॉलेस्ट का पता करेंगे, किस तरीके से हम लार्जेस्ट का पता करेंगे, वो देखिए। तो सबसे पहले केस में हम यहाँ पर ए नंबर केस जो देखेंगे वो हम देखेंगे नेचुरल नंबर के लिए, और उसके बाद में फिर हम देखेंगे ऑड के लिए, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे इवन के लिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स में हम यहाँ पर ये केस को अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने शुरू के 3 नेचुरल नंबर लिए यहाँ पे। अब ये 3 नेचुरल नंबर का औसत हमारा क्या होगा, देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या होनी चाहिए, तो ऑड होनी चाहिए। तो मान लो यहाँ पर कि मैंने नंबर ऑफ टर्म्स मैंने कितना ले लिया, तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने 3 ले लिया। नंबर ऑफ टर्म्स 3 लेने का मतलब 3 शुरू की लगातार मेरे भाई संख्याएं ले ली मैंने, और मैंने कहा इसका एवरेज बताओ। तो गौर से देखना ज़रा यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर इसका जो एवरेज है, कोई भी लगातार की 3 संख्या ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोलोगे 3 2 5 और 1 6, और 6 डिवाइडेड बाई कितनी डिजिट है, 3 है, तो मेरे भाई एवरेज कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यानी बीच वाली संख्या हमारी क्या आई है, तो एवरेज आई है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अभी भी 3 और संख्या ही लेंगे, लेकिन वो 1 से शुरू ना करके हम कहीं और से शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए लगातार की 3 संख्या ले लेते हैं, 10 हो गया, 11 हो गया, और ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं एवरेज को लेकर के इनका औसत कितना होगा, तो 12 और 11 हमारा 23, 23 और 10 33, 33 को 3 से भाग करेंगे तो यही हमारा क्या होगा, एवरेज निकल के चला आएगा। यानी इतना समझ में आ गया कि जब भी हम यहाँ पर एक तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है अगर हमारा ऑड होता है, तो बीच वाली संख्या ही हमारी क्या होती है, हमारी औसत कहलाती है। नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारी ऑड होगी, नंबर ऑफ टर्म हमारे जब विषम होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत कहलाएगी। अगर मान लीजिए कि 5 पद हैं हमारे पास में, कितने पद हैं, 5 पद। ये पहली कुर्सी है, दूसरी कुर्सी है, तीसरी कुर्सी है, चौथी कुर्सी है, पांचवी कुर्सी है। इसमें 5 लगातार की संख्याएं बैठी हुई हैं, कोई भी, जैसे मान लो हो सकता है 7 हो, यहाँ पर 8 हो सकता है 9 हो, और यहाँ 10 हो और 11 हो। तो मुझे बताइए औसत कौन सा वाला टर्म होगा, तो बोलेंगे सर इसमें औसत जो होगा वो हमेशा बीच वाला होगा। यानी जब भी हमारे पास दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड होते हैं ना, तो हमेशा कौन सी संख्या औसत कहलाती है, तो बीच वाली। जैसे इधर से भी 2 लोगों के बाद में ये पड़ता है, और इधर से भी 2 लोगों के बाद में ये हमारा औसत पड़ता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो यहाँ पर ये होता है कि अगर हम आपको बीच वाली संख्या या अगर हम आपको औसत दे दें, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है। जैसे अगर मैं मान लीजिए कि इसी में अगर हम आपको यहाँ पर औसत दे देते हैं और सिर्फ ये कह देते हैं कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो हमारा 9 है, 5 संख्याओं का औसत हमारा 9 है, तो बाकी बची संख्याएं बताएं, तो क्या बता पाते। तो आप बोलते हैं हाँ सर देखिए यहाँ पर क्या होगा, इधर से एक एक कम होते जाता है और इधर एक एक बढ़ते चले जाता है। तो 9 में एक कम करेंगे 8, 8 में एक कम करेंगे 7, उसी तरीके से 9 में एक बढ़ा देंगे तो 10, और 10 में एक बढ़ा देंगे तो 11। यानी बीच वाली संख्या एक बैलेंस बना के रखती है, एक सामंजस्य बना के रखती है, इस तरीके से कि यहाँ पर इन दोनों का सम जैसे 18 है, 17 है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर 11 और 7 हमारा 18, 10 और 8 हमारा 18। तो एक बैलेंस हमारा मैच में जो है वो बना रहता है। अगर कल के दिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कह दिया कि यार 7 टर्म है, 7 टर्म का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये कुल मिलाकर हमारे पास 7 टर्म है, और हमारा जो एवरेज है वो हमारा 15 है। तो आप मुझे ये बता दो स्मॉलेस्ट कितना होगा और लार्जेस्ट कितना होगा। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे असल में कहानी क्या है, तो कहानी यहाँ पर ये है कि इसमें से हम इधर जब जाएंगे तो एक एक कम करेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो एक एक बढ़ाएंगे। 15 में एक कम कर दिए 14, 14 में एक कम कर दिए 13, 13 में एक कम कर दिए 12, और यहाँ बढ़ा दिया तो 15 में एक बढ़ा दिया 16, 16 में एक बढ़ा दिया 17, 17 में एक बढ़ा दिया 18। तो यदि मुझे स्मॉलेस्ट की बात अगर कहनी हो तो मैं किसे स्मॉलेस्ट का करार दूंगा मेरे भाई, 12 का दूंगा यहाँ पे। और यदि मुझे लार्जेस्ट का कहना हो तो मैं किसे बोलूँगा, तो 18 को मैं यहाँ लार्जेस्ट बोलूँगा।
बस वो वाली बात है यहाँ पे। तो एक संख्या हमारी स्मॉलेस्ट हो गई और एक संख्या हमारी क्या हो गई, लार्जेस्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब आपने कहा कि सर देखो आप अभी तो लकीर खींच खींच के कर रहे हो और 7 संख्या दी है, कल के दिन अगर भविष्य में यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि 151 संख्याओं का औसत है, तो उस केस में आप यहाँ पर जो है, ठीक है, उसको आप किस तरीके से व्यक्त करोगे, मतलब उस केस में आप स्मॉलेस्ट कैसे निकालोगे और लार्जेस्ट कैसे निकालोगे। बड़ी बड़ी संख्या हो जाए, जैसे मान लो कल के दिन मैं यहाँ पर बोलूँ यार है ना 51 संख्या है मेरे पास, कितनी संख्या, 51 संख्या है, ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं मेरे भाई क्या होगा, तो औसत होगा, यानी ये संख्या हमारी क्या होगी, तो एवरेज होगी। तो 51 संख्या का औसत मान लेते हैं यहाँ पर कि 70 है। कितना है, तो 70 है। तो बोला जाएगा यहाँ पर बताओ जो स्मॉलेस्ट आएगा उसका मान बता दो और यहाँ तो लार्जेस्ट आएगा उसका मान बता दो। तो मुझे एक बात को हमेशा सीखने की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पर जो है ठीक है, शुभम अदय कहते हैं एक टॉपिक में 1 मंथ लग रहा है, तो कोर्स कब तक चलेगा। तो शुभम भाई कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिनों में भी टॉपिक निपटाना जो है वो हमें आता है, तो हम 10 दिनों में भी निपटा सकते हैं। क्योंकि आप में से कुछ बच्चों की मानसिकता ऐसी ही होती है कि वो सीधा दिनों को काउंट करते हैं, अब उसके बीच में दिवाली की छुट्टियाँ या छठ की छुट्टियाँ उसको वो कंसिडर ही नहीं करते। ऐसा तो है नहीं कि हमने 30 क्लासेस आप लोगों को एवरेज की पढ़ा दी और तब भी एवरेज ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो बकैती कम काटिए कमेंट बॉक्स में और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ पर पढ़ाई अगर हम बात करें तो 7 टर्म है हमारे पास में, और 7 टर्म की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बीच वाला टर्म हमारा क्या होता है, एवरेज हो जाता है। तो आप इसमें अगर एक तरीके से देखें तो कैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं, तो 7 टर्म में से एक टर्म को तो मैंने औसत बना लिया, मेरे पास बच कितने गए, 6 लोग बच गए। अब 6 लोग बच गए तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3 लोग मेरे राइट में आएंगे और 3 लोग मेरे लेफ्ट में आएंगे। यहाँ पे क्लियर है। अगर 9 पदों की बात की जाती है तो एक पद बीच में जो है वो यहाँ पर मुखिया बना रहता है, 4 लोगों को अपने राइट में बिठाता है, 4 लोगों को अपने लेफ्ट में बिठाता है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। तो उसी तरीके से अगर 51 टर्म है मेरे भाई, कितने टर्म है, 51 टर्म है, तो 51 टर्म में एक टर्म बीच में मुखिया बना होगा, 50 टर्म यहाँ पर होंगे मेरे भाई, यहाँ पे समझिएगा, या 50 कह रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पर से 51 में से एक निकल गया तो 50 बच गया, 50 में यहाँ पर इधर कितने टर्म होंगे, तो 25 टर्म होंगे मेरे भाई, और यहाँ पर इधर कितने टर्म होंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे इधर हमारे 25 टर्म होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। क्या बोलेंगे, एक बीच में हो गया, 25 लेफ्ट में और 25 हमारा राइट में हो गया। अगर मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है, अगर मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है तो मैं इसमें से 25 घटा दूंगा तो मेरा स्मॉलेस्ट निकल के चला आएगा, 70 में से 25 घटा देंगे तो कितना निकल के चला आएगा मेरे भाई, तो 45 निकल के चला आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और यदि 70 में 25 में जोड़ दूंगा तो यानी 95 निकल के चला आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। जैसे अगर आप यहीं पर देखेंगे तो आपने कहा था सर कुल मिलाकर 7 संख्याएं हैं और यहाँ पर एक संख्या बीच में है, ठीक है, तो 6 संख्या बच गई, यानी इधर से मेरे भाई 3 संख्या इधर होंगी और यहाँ भी 3 संख्या इधर होंगी। 15 में 3 घटा दो तो 12 आएगा, 15 में 3 जोड़ दो 18 आएगा। यही हमारा फंडामेंटल होता है, क्योंकि हर एक संख्या में एक एक का गैप होता है, तो इसी तरीके से अभी हम जोड़ते हैं। तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो है वो हम आपको सिखा रहे हैं कि छोटी संख्या निकालना हो, बड़ी संख्या निकालना हो, कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड होते हैं तो 3 केस होगा, एक नेचुरल के लिए, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए। उसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तो नेचुरल के लिए, ऑड के लिए और इवन के लिए। अब जैसे मान लीजिए बच्चों, मुझे आप लोगों से इसका आंसर चाहिए, बड़ी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ। मान लीजिए कल के दिन मेरे पास 77 टर्म है, कितने टर्म है, 77 टर्म है, और इन 77 टर्म्स का जो एवरेज है वो मेरे पास 101 है। तो बच्चों आप लोग मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट संख्या मेरी आएगी वो कितनी होगी और जो मेरी लार्जेस्ट संख्या आएगी वो कितनी होगी। स्मॉलेस्ट जो आएगी वो हमारी कितनी होगी और यहाँ पर जो है लार्जेस्ट आएगी वो कितनी होगी। विवेक भारती कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को हिंदी में क्या लिखते हैं, जब पदों की संख्या हमारी विषम हो, ये लिखते हैं मेरे भाई। इसका हिंदी हो गया कि जब पदों की संख्या विषम हो, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, उसका इंग्लिश क्या हो गया, तो मेरे उसका हिंदी क्या हो गया, तो जब पदों की संख्या सम हो। ठीक है विवेक जी। अब आइए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया ज़रा देखिए। हम बोलेंगे सर कुल मिलाकर मेरे पास कितने पद हैं, तो 77 पद हैं, 77 लोग हैं। एक मुखिया जी हमारे बीच में है, तो कितने लोग बच गए, 76।
उस 76 का आधा इधर जाएगा, 76 का आधा इधर जाएगा। 76 का आधा कितना होता है, तो 38 टर्म इधर होते हैं। यानी यहाँ पर जो है 38 लोग इस साइड बैठे होंगे, 38 लोग इस साइड बैठे होंगे। यदि मुझे यहाँ पर जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट निकालना है, तो स्मॉलेस्ट निकालना है और एक क्या निकालना है, लार्जेस्ट निकालना है। तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए 101 में से 38 को घटा दीजिए तो आपकी वैल्यू निकल के चली आएगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 101 में से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 63। इसमें से इतना घटा दो तो कितना हो जाएगा, 63, जो कि हमारा क्या काम करेगा, स्मॉलेस्ट का काम करेगा मेरे भाई। और इसमें अगर हम 38 जोड़ देते हैं तो 139 हो जाएगा, जो कि हमारा किसका काम करेगा, तो लार्जेस्ट का काम करेगा। ठीक है, सिर्फ मेरी बातों को सुनते रहिए, समझते रहिए, धीरे धीरे आप लोग बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे, हर सवाल का उत्तर दे पाएंगे। स्मॉलेस्ट हमारा हो गया 63, लार्जेस्ट हमारा हो गया 139। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन इसमें नेचुरल नंबर में, फिर उसके बाद ऑड में लेके चलेंगे। अगर मान लीजिए कुल मिलाकर मेरे पास यहाँ पर 101 टर्म है। कितने टर्म है, 101 टर्म है मेरे भाई। और इस 101 टर्म का जो हमारा औसत है वो एक तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास 400 है। तो मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए सेम कहानी, स्मॉलेस्ट हमारा कितना होगा और दोस्त यहाँ पर लार्जेस्ट जो होगा वो हमारा कितना होगा। फटाफट यहाँ पर बता दीजिए कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट कितना होगा और लार्जेस्ट कितना होगा। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ देखिए छोटी सी बात को समझिएगा, कितने टर्म है हमारे पास, 101 लोग हैं। 101 लोग में एक व्यक्ति यहाँ पर जो है वो बीच में है, 50 लोग हमारे इधर हैं, 100 बच गए ना, तो 100 में 50 टर्म हमारे इधर होंगे और यहाँ पर कितने होंगे, तो 50 टर्म हमारे कितने होंगे, इधर होंगे। कितने होंगे, 50-50 टर्म दोनों साइड में हमारे होंगे। ठीक है, 400 में से 50 अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 350 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 400 में 50 हम जोड़ देंगे तो 450 बचेगा। ये इस तरीके से हम यहाँ पर लोएस्ट और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की वैल्यू हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए किसके पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, तो मैं आप लोगों को केस नंबर है नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा रहा हूँ। अब नेचुरल नंबर में अगर आप देखते हैं तो नेचुरल नंबर में कितने कितने का गैप होता है, तो नेचुरल नंबर में एक एक का गैप होता है। सही तरीके से देखो, 7 में एक जोड़ोगे 8 आएगा, 8 में एक जोड़ोगे 9 आएगा, 9 में एक जोड़ोगे 10 आएगा, 10 में एक जोड़ोगे 11 आएगा। अब हम लोग थोड़ा इसको कंसिडर करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर जो है अब नेचुरल नंबर से ऊपर उठ के जो है हम लोग यहाँ पर केस नंबर बी देखते हैं। किसके लिए, तो ऑड नंबर के लिए, विषम संख्याओं के लिए मेरे भाई, कि यदि यहाँ पर हमारे पास विषम संख्या हो तो क्या होगा, ऑड नंबर्स हो तो क्या होगा। जैसे मानो मैं लगातार के अगर 3 विषम संख्याओं का औसत निकालना चाहूँ तो उनका औसत कितना निकलेगा, तो पहली विषम संख्या हमारी 1 है, अगली विषम संख्या हमारी 3 है, अगली विषम संख्या हमारी 5 है। यदि मैं इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज कितना होगा, तो एवरेज बराबर सम डिवाइडेड बाई नंबर। 5, 3, 8 और 1 9, और 9 को हम 3 से जब भाग करेंगे तो हमारा औसत कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। यानी यहाँ भी हमने क्या देखा कि औसत हमारा क्या आ रहा है, तो बीच का आ रहा है। तो आज हम आप लोगों को एक बात सिखाते हैं। देखो, जब भी पदों की संख्या विषम हो, यानी जब भी नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं, तो चाहे आप ऑड की सीरीज लगा रहे हो, चाहे आप इवन की सीरीज लगा रहे हो, चाहे आप नेचुरल नंबर की सीरीज लगा रहे हो, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी सीरीज लगा रहे हो, हमेशा औसत बीच वाला ही टर्म होता है। हमेशा औसत बीच टर्म ही होता है जो वही होता है। तो इसमें भी क्या होगा कि औसत जो हमारा आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो बीच वाला टर्म आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। मान लीजिए कल के दिन मैंने यहाँ पर 5 टर्म ले लिया, कोई भी लगातार के 5 ऑड संख्याएं, जैसे पहली ऑड संख्या 13 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद 17 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद 21 है। ये लगातार की मैंने 5 संख्याएं ले ली मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर औसत कौन सा होगा, तो बीच वाला टर्म होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 5 लोगों में एक व्यक्ति मुखिया है, तो उसके लेफ्ट में कितने लोग बैठेंगे, 2 टर्म बैठेंगे यहाँ पे। और उसके मेरे भाई यहाँ पर राइट में जो है वो कितना बैठेंगे, तो राइट में भी हमारे 2 टर्म बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे मेरे भाई, तो 2 टर्म बैठेंगे, यानी दोनों साइड 2-2 लोग बैठेंगे। अब यदि मुझे अगर स्मॉलेस्ट निकालना है तो सही तरीके से देखो, 17 में से 2 माइनस करने पे 15 आता है, लेकिन यहाँ तो 13 दिया है। 17 में 2 जोड़ने पे 19 आता है, लेकिन यहाँ तो 21 दिया है। तो हमने गलती क्या की, असल में क्या है कि जब हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक एक मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक एक संख्याओं का गैप होता है, लेकिन जब आप ऑड या इवन पढ़ते हैं तो यहाँ प्रत्येक संख्याओं के बीच में 2-2 का गैप होता है। तो यहाँ पर जैसे 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो आपको यहाँ 17 में से 2 नहीं घटाना है, 17 में से 2 का डबल 4 घटाना है।
तो 2 का डबल 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, और 17 में से 2 का डबल 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। यानी जितने का गैप होता है, देखो हर संख्या 2 का गैप लाएगी, तो दो संख्याएं कितने का गैप लाएंगे, तो 2 इंटू 2 का गैप लाएंगे, इसीलिए 17 में 4 घटा दो 13, 17 में 4 जोड़ दो 21 मेरे भाई। इस तरीके से करते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हमारे 7 लोग थे यहाँ पे, तो 7 लोग थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। औसत हमारा बीच वाला है। मान लो यहाँ पर बीच वाले की अगर हम बात करते हैं, मान लो वो हमारा 21 जो है वो हमारा औसत है। तो यदि 21 हमारा औसत है तो इधर 2 2 कम करते चले जाओ, इधर 2 2 बढ़ाते चले जाओ। 21 में 2 कम करोगे 19 आएगा, उसमें 2 कम करोगे 17 आएगा, 17 में 2 कम करोगे तो तुम्हारा 15 आएगा। यहाँ 2 बढ़ा दोगे तो 23 हो जाएगा, 2 बढ़ा दोगे 25 हो जाएगा, 2 बढ़ा दोगे 27 हो जाएगा। यदि मुझे सबसे स्मॉलेस्ट संख्या पता करनी है तो आप देखो 7 लोगों में एक व्यक्ति तो बीच में बैठा है, यानी 3 टर्म यहाँ पर बैठे होंगे, और यहाँ पर कितने टर्म बैठे होंगे, तो 3 टर्म यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है। अब 21 में से 3 का दोगुना 6 घटाओ तो कितना आएगा 15, और 21 में 3 का डबल मेरे भाई 6 जोड़ दो तो कितना आएगा 27। हम इस तरीके से लिखते हैं। बोलोगे सर इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कई सारे नंबर ऑफ टर्म्स आपके दिए गए हों तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं और अब हम आपको बोलते हैं कि मान लीजिए कि बच्चों हमारे पास 51 टर्म है। कितने टर्म है? तो 51 टर्म्स हैं हमारे पास, और उन सभी टर्म्स का जो हमारा औसत है वो एक तरीके से यहाँ पर मान लीजिए कि 201 है। कितना है? तो 201 है। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ कि जैसे यहाँ पर क्या होगा, तो एक स्मॉलेस्ट जो होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, और जो हमारा लार्जेस्ट होगा यहाँ पर तो उसका वैल्यू कितना होगा। मुझे फटाक देना बताइए आप लोग। कितने लोग हैं हमारे पास? तो 51 लोग हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, कितने लोग हैं? 51 लोग हैं। 51 लोगों का औसत हमारा 201 है, यानी 51 ऑड संख्याओं का औसत हमारा 201 है। तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताइए क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है यहाँ पे कि हमारे पास कितने टर्म है 51, उसमें एक हमारा बीच में आ गया, बच कितने गए 50 टर्म। 50 में यहाँ पर 25 टर्म लेफ्ट में होंगे और 25 टर्म कहाँ पर होंगे? तो 25 टर्म हमारे राइट में होंगे। 25 हमारे लेफ्ट में होंगे और 25 टर्म हमारे कहाँ होंगे? तो 25 टर्म हमारे राइट में होंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट निकालने के लिए आपको इसमें से इसका डबल घटाना है। तो 201 में से मेरे भाई क्या करोगे, 201 में से घटाओगे 25 का डबल यानी 50। तो 201 में से 50 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 151 आ जाएगा, यानी 151 क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या होगी हमारी। कितना हो जाएगा? 151। आप समझ गए मेरी बात को? इसमें से इसका डबल घटाना है, 201 में से 50 घटाना है तो 151। और अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट हमारा क्या होगा? 201 में मेरे भाई यहाँ पर 25 का डबल यानी 50 हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 251 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो लार्जेस्ट संख्या हो जाएगी। 251 हमारा क्या हो जाएगा? तो लार्जेस्ट संख्या हो जाएगी। ठीक है, जो काम आप ऑड के लिए कर रहे हैं वही इवन के लिए होगा। इवन में भी कुछ बहुत बड़ा तोफ नहीं जाएगा, सेम कहानी रिपीट होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और सवाल मेरा है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 101 टर्म होते हैं, कितने टर्म होते हैं? तो मैंने कहा यार 101 टर्म होते हैं, और इस 101 टर्म का जो हमारा औसत है वो हमारा 501 निकल के आ रहा है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट आएगा वो वैल्यू कितनी आएगी, और जो हमारा लार्जेस्ट आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से। अब आप यहाँ क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर देखिए कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 101 लोग हैं आपके पास। एक व्यक्ति कहाँ पर विराजमान है? तो बीच में, यानी 100 लोग होंगे। 50 उसके लेफ्ट में होंगे यहाँ पे, और 50 लोग कहाँ पर होंगे? तो 50 लोग यहाँ राइट में होंगे। क्वेश्चंस आज आपको बाद में कराएंगे, पहले हम आपको अपना नॉलेज क्लियर करवाना चाहते हैं कि आप लोगों के कन्फ्यूजन्स क्लियर हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। 50-50 दोनों साइड में होंगे। यदि आप यहाँ पर स्मॉलेस्ट निकालने की बात करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें से इसका डबल घटाओगे, यानी 501 में से इसका डबल 100 घटाओगे। तो 501 में से 100 घटा दोगे, देखो 501 में से 50 का डबल 100 घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 401 आ जाएगा। और 501 में से 50 का डबल 100 हम जोड़ देंगे तो कितना निकल के चला आएगा? तो मेरे भाई 601 निकल के चला आएगा। कितना आंसर हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर 401 और 601 जो होगा वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? तो ए नंबर आपने पढ़ा किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर में कितना घटाते हैं? तो नेचुरल नंबर में हम लोग जो है वो एक एक घटाते हैं।
अब जो बी पढ़ा आपने किसके लिए पढ़ा, तो ऑड नंबर के लिए पढ़ा आपने। किसके लिए पढ़ा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो आपने ऑड नंबर के लिए पढ़ा। अब जो आप पढ़ोगे सी पढ़ोगे वो मेरे भाई इवन नंबर के लिए पढ़ोगे, और इवन नंबर में भी सेम कहानी होती है, कोई बहुत बड़ा तोहफा यहाँ पर नहीं अप्लाई होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो सी जो होगा यहाँ पर वो किसके बारे में होगा, तो सी जो होगा वो हमारा इवन नंबर के बारे में होगा, सम संख्याओं के बारे में होगा कि सर इवन संख्याओं में, इवन नंबर्स में हमारा कहानी क्या रहता है। तो चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई भी 3 इवन नंबर लिया, जैसे कि शुरुआती के 3 इवन नंबर हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। यदि हम इनका एवरेज निकालते हैं तो इनका एवरेज हमारा कौन सा वाला संख्या निकल कर आएगा, तो बीच वाला। 6 4 10 2 12, 12 को 3 से भाग करेंगे तो बीच वाला एवरेज। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई संख्या हमारी सीरीज में होती है तो हमेशा बीच वाली क्या होती है, बीच वाली ही हमारी औसत कहलाती है। इसमें बीच वाली हमारी 4 है तो वही हमारी औसत होगी। यदि हम संख्याओं के संख्या को 5 ले लेते हैं कि 5 यहाँ पर कोई भी संख्या है, जैसे मानो 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, ये लगातार की मैंने 5 संख्याएं उठाई हैं, लगातार की 5 संख्याएं हमने उठाई हैं। तो लगातार की 5 संख्याएं उठाई हैं तो इसमें जो औसत होगा वो हमारा कौन सा होगा, तो बीच वाला होगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर भी सेम कहानी है। देखो 5 लोग हैं, ये हमारे मुखिया जी हैं, एक व्यक्ति, तो 4 लोग बच गए। 2 हमारे इधर में होंगे, यहाँ पे 2 टर्म्स हमारे, ठीक है, और यहाँ पर कितने होंगे, तो मेरे भाई 2 टर्म्स हमारे यहाँ पर होंगे। यदि किसी बच्चे को चिंता है कि यहाँ पर लोएस्ट कितना निकलेगा, तो 14 में से इसका डबल 4 घटा दो 10 आ जाएगा, 14 में इसका डबल 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। एक बच्चा कहता है आप 2 ही क्यों घटा रहे हो या 2 ही क्यों जोड़ रहे हो। देखो ऑड संख्या या इवन संख्या में 2 2 का गैप होता है, और नेचुरल नंबर में जो गैप होता है वो हमारा 1 1 का गैप होता है। तो ये छोटी सी बात को समझनी है। अगर मान लीजिए कल के दिन n की वैल्यू हमारी 51 के करीब में आ जाए, और यहाँ बोलेंगे 51 संख्याओं का जो हमारा औसत है ना, 51 संख्याओं का जो हमारा औसत है वो मेरे भाई 100 है। आप हमें बता दो स्मॉलेस्ट कितना होगा, आप हमें बता दो यहाँ पर लार्जेस्ट कितना होगा। 51 संख्याओं का मेरे भाई जो सम है वो हमारा कितना है, तो 100 है। आप हमें बता दीजिए कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट कितना होगा और लार्जेस्ट कितना होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को ऑड लेके चल रहे हैं। जब नंबर ऑफ टर्म्स को इवन लेंगे तो उसकी कहानी थोड़ी सी अलग होगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखिए 100 टर्म है, यहाँ पर कितने टर्म कितने हैं, तो 51। 51 में एक टर्म बीच में आ गया, बचा कितना, 50। 50 में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 25 टर्म हमारा लेफ्ट में होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 25 टर्म जो होगा वो हमारा राइट में होगा। 25 हमारे लेफ्ट में होंगे, 25 हमारे राइट में होंगे। इसमें से इसका डबल घटाओ, तो 100 में से 25 का डबल 50 घटाओ तो कितना निकल के चला आएगा, 50 निकल के चला आएगा। और इसमें इसका डबल जोड़ो, 100 में 50 जोड़ो तो कितना निकल के चला आएगा, तो 150 निकल के चला आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, यश कहते हैं सर अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो क्या करेंगे, तो भाई देखो सब्र करो, सब पढ़ाऊंगा, पढ़ाने ही तो आया हूं ना भाई, ऐसा तो है नहीं यार टाइम पास करने आया हूं, बताओ। तो पेशेंस रखो आप लोग, सब कुछ कराएंगे। अभी मैं आप लोगों को ये सीरीज पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको ये भी कहूँगा कि यदि मैं पीछे की 2 संख्याओं को हटा दूँ तो क्या होगा, यदि मैं आगे की 2 संख्याओं को हटा दूँ तो औसत कितना होगा, यदि मैं पीछे 2 और संख्याओं को जोड़ दूँ तो औसत कितना होगा, यदि मैं आगे 2 और संख्याओं को जोड़ दूँ तो औसत कितना होगा। तो इसलिए मैंने कहा आज जो आप पढ़ रहे हैं ना वो कोई फॉर्मूला आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो कंसेप्ट आप लोग पढ़ रहे हैं। ये कंसेप्ट ना ही आपको किसी टीचर के वीडियो में मिलेगा, ना ही किसी की किताब में मिलेगा, ना ही कहीं पर मिलेगा, और ज़िंदगी भर आपका ये डाउट है और डाउट ही रह जाएगा। इसको मैं ही पढ़ाता हूँ और तरीके से पढ़ाता हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा बातों को लेकर। आज शायद हो सकता है हम लोग एक भी क्वेश्चन ना करें, हो सकता है हम लोग 4 क्वेश्चन करें, जितने भी करें वो हमारा मैटर नहीं है, मैटर ये थ्योरी को क्लियर करना है। आपने किसी को भी नहीं देखा होगा, अपने रूममेट से भी आप लोग जाके पूछोगे इस तरीके से, वो भी नहीं बता पाएगा, मुझे पता है, क्योंकि इसको कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात करते हैं। देखिए मैंने शुरू में कैटेगरी बांटी थी और मैंने कहा था कि हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कि जब हमारा नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, ऑड के केस में नेचुरल नंबर भी पढ़ लिया, ऑड के केस में ऑड भी पढ़ लिया, ऑड के केस में इवन भी पढ़ लिया। अब हमारी बारी है कि जब नंबर ऑफ टर्म हमारी इवन होती है। अब जब नंबर ऑफ टर्म हमारी इवन होती है तो वैसी स्थिति में स्मॉलेस्ट कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, और ये सारी बातें कैसे सीखेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे। तो हमें क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ टर्म हमारे इवन हो, जब यहाँ पर जो है 2 टर्म हो, 4 टर्म हो, 6 टर्म हो, कुछ इस प्रकार के। तो यहाँ पर व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन,
क्या हो जाएगा मेरे भाई, नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन। कितने केसेस के बारे में पढ़ना है, तो 3 केसेस, पहले नेचुरल में पढ़ेंगे, फिर ऑड में पढ़ेंगे, फिर इवन में पढ़ेंगे। हालांकि ऑड और इवन में मैं आपको अब अलग अलग नहीं बताऊंगा, दोनों की स्थिति परिस्थिति सेम ही है, ये समझ लीजिए। जो केस हमारा इवन में अप्लाई होता है वही हमारा ऑड में भी अप्लाई होता है, ठीक है। अब आ जाइए, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारा इवन होता है तो सबसे पहले यदि हम इसमें पढ़ें नेचुरल नंबर को लेकर कि सर नेचुरल नंबर के लिए कहानी क्या होती है, नेचुरल नंबर के लिए क्या होती है सर, कहानी क्या होती है, ज़रा वो देखिए। तो यदि हम कोई भी 3 नेचुरल नंबर या 4 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने कोई भी 4 नेचुरल नंबर ले लिया, या सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास जब 2 टर्म हैं, कितने टर्म मौजूद हैं, 2 टर्म मौजूद हैं, तो एक बार उनका औसत देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 4 और 5 नाम के 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, तो इनका हमारा औसत कितने का आएगा। तो जब हम एवरेज निकालने जाएंगे तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ टर्म यानी 4 + 5 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है तो 2 टर्म है, 9 का आधा कितना हो जाएगा, तो 9 का आधा 4.5 हो जाएगा, यानी औसत जो आएगा वो मेरे भाई 4.5 आया। अब ये 4.5 ने हमें क्या सिखाया, तो 4.5 ने हमें यहाँ पर ये सिखाया दोस्तों कि औसत ना ये होगा ना ये होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। इन दोनों के बीच की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू ही हमारी औसत कहलाएगी यहाँ पे। अब बात आता है कि क्या यहाँ पर इसी तरीके से हम सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले 2-3 एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बढ़िया तरीके से चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 के जगह पर 4 टर्म होते हैं, तो हम औसत कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया, मेरे पास हो सकता है 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया, ये मेरे पास वो 4 टर्म है, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर इनका औसत निकालना है। यदि मुझे यहाँ पर इनका औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए 9 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 19 का आधा, 19 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो 19 का आधा हमारा 9.5 हो जाएगा, यानी औसत हमारा कहाँ पर है, ठीक है। तो औसत हमारा एकदम बीच में लाई करता है, 9.9 9.5 पे लाई करता है। अब ये जो 9.5 है ये हमारा क्या है, औसत है। अब मैं सारे केसेस मिटा देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये कह दे रहा हूँ कि मेरे पास लगातार की 4 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, और ये 4 संख्याओं का मेरे पास जो है वो हमारा औसत 9.5 है। तो वो चारों की चारों संख्या हमारी क्या होगी, वो चारों की चारों संख्या हमारी क्या होगी। तो आप लोगों को सॉल्व जो करना है वो यहाँ पर ये करना है कि पहले आप इसे किसी इंटीजर में तब्दील करेंगे। तो इसमें से कितना घटाओगे कि इंटीजर बन जाएगा, तो बोलोगे 0.5 घटाएंगे तो इंटीजर बन जाएगा, 0.5 जोड़ देंगे तो इंटीजर बन जाएगा। तो पहले तो आप यहाँ पर एक एक संख्या मेरे भाई जो है वो लेकर आइए, और उसके बाद में क्या करिए, उसके बाद में तब आपको यहाँ जितना मेरे भाई एक एक करके ये घटता चला जाएगा, एक एक करके ये बढ़ता चला जाएगा। 9 में 1 घटा दो तो 8 हो गया, 10 में 1 मेरे भाई जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 11, इधर घटेगा और इधर यहाँ बढ़ेगा, यानी यही वो 4 संख्याएं थी जिनकी हमारी औसत कितनी निकल कर आई है, तो 9.5 निकल कर आई है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कल के दिन 4 ना होकर हमारे पास अब 6 टर्म होते हैं, और एग्जामिनर क्या करता है कि इन 6 संख्याओं का औसत, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी, इन दोनों के बीच में ही औसत आएगा। और मान लीजिए कि उसने औसत के नाम पर हमें 20.5 दे दिया, कितना दे दिया, 20.5 दे दिया, और तब उसने कहा कि हमारी छोटी संख्या पता करो और हमारी बड़ी संख्या पता करो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर पहले नियरेस्ट तो पता कर लें, एक बार हमारा उसके करीब में पता चल जाएगा तो हम छोटी संख्या भी बता देंगे, हम बड़ी संख्या भी बता देंगे, ठीक है। अब ये कितने टर्म है हमारे, तो मेरे भाई 6 टर्म है। 6 टर्म में यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म होंगे, तो बोलोगे सर लेफ्ट में हमारे पास 3 टर्म होंगे, और राइट में हमारे पास कितने टर्म होंगे, तो राइट में हमारे पास 3 टर्म होंगे। कुछ इस मिलाकर बातें चलेंगी यहाँ पे। एक काम करते हैं, 20.5 में 0.5 जोड़ देते हैं तो 21 आ जाता है, 0.5 घटा देते हैं तो 20 आता है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप इस तरीके से जा सकते हो, 20 है, एक कम कर दो तो 19, एक कम कर दो तो 18, ये 21 है, एक बढ़ा दो तो 22, एक बढ़ा दो तो 23, यानी यहाँ पर बढ़ता रहेगा और यहाँ पर कम होता रहेगा, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर कितने टर्म है हमारे पास में, तो कुल मिलाकर मेरे भाई 3 टर्म है। यदि आप 3 टर्म में एक टर्म लिख देते हैं तो 2 टर्म आपको और लिखना होता है, इसीलिए इसमें से 2 माइनस करिए तो स्मॉलेस्ट आ जाएगा। उसी तरीके से यदि आप एक टर्म लिख देते हैं, 3 लोगों में एक की वैल्यू मेरे भाई लिख देते हैं, और मान लीजिए आप ये 2 की वैल्यू नहीं लिख पाते,
और आपको यहाँ पर बड़ा वाला लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसमें एक जोड़ेंगे तो अगला वाला आएगा और दो जोड़ेंगे तो मेरे भाई लार्ज वाला आएगा। तो इसी तरीके से मेरे भाई छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। अब थोड़ा हम आप लोगों को बड़े बड़े टर्म पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, थोड़ा देखिएगा आप लोग। मान लीजिए कि n की वैल्यू हमारी 50 टर्म है, सिर्फ बातों को सुनना है और कोई बात नहीं, ठीक है। 50 टर्म में क्या होगा मेरे भाई, 50 टर्म का जो एवरेज है वो हमारा दिया गया है एक तरीके से, हमारा मान लो 100.5। एवरेज हमारा कितना दिया गया, 100.5 दिया गया। आई रिपीट, एवरेज हमारा कितना दिया गया, तो 100.5 दिया गया। और याद रखिएगा ये हमेशा बीच में होगा, ये किसी टर्म का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। कितने टर्म है, 50 हैं, तो 50 है तो मेरे भाई यहाँ पर कितने होंगे, तो 25 टर्म होंगे। और यहाँ पर कितने होंगे दोस्त, यहाँ पे तो 25 टर्म, क्योंकि ये जो होगा ना ये हमारा, तो ये हमारा दो संख्याओं का मेरे भाई बीच की वैल्यू होगी। दो संख्याओं के क्या होगा, ये बीच का मान होगा। तो यदि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा कितना होगा, दो संख्याओं के बीच का मान होगा, एक इधर इधर। यहाँ पर कितने टर्म होंगे कुल मिला के, तो हम बोलेंगे सर 25 टर्म इधर होंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितने टर्म होंगे, तो तराजू की तरह होता है पूरा का पूरा कि 25 टर्म हमारे इधर होंगे। अगर हम बात करें, समझिएगा मेरी बातों को लेकर, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया भैया छोटी वाली बताइए और भैया बड़ी वाली बताइए। बहुत प्यारी चीज़ बता रहे हैं आपको, मैंने कहा ना नहीं मिलेगा, कोई इतना नहीं पढ़ाता है, कोई इतना क्लियर नहीं करता है। दुनिया क्वेश्चन सॉल्व करा के आगे बढ़ जाती है। इस डेप्थ लेवल पे वही इंसान जा सकता है जिसने इस लेवल का रिसर्च किया हो, जिसने इस लेवल का समझा हो, जिसने इस लेवल का पढ़ाया हो, ठीक है। मुझे भी बाकी लोगों की तरह आता है, क्वेश्चन का सॉल्व करवा के आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप भी खुश हम भी खुश। हमें पता है 4 सवाल अगर पलट के दे दिया ना तो हालत ख़राब हो जाएगी और वहीं पर उल्टी वाली कहानी हो जाएगी कि बैक मारोगे, ठीक है। और वो गणित सीखना ना सीखना आपके किसी काम का नहीं रहेगा, इसीलिए समझिएगा। मैंने कहा यार 50 टर्म है, बीच में कोई होगा नहीं, तो 25 टर्म इधर होंगे, 25 टर्म इधर होंगे। इस 25 टर्म में यहाँ पर पहले वाले पद की मेरे भाई वैल्यू पता चल जानी चाहिए और यहाँ पहले वाले पद की वैल्यू पता चल जानी चाहिए। 100.5 में 0.5 घटा देंगे तो 100 निकल के आएगा, ये निकल जाएगा। 0.5 जोड़ देंगे तो ये निकल के चला आएगा। अब दोस्त एक बात बताओ, यहाँ पर कितने लोग हैं, बोलोगे 25। कितने का मान निकल गया, एक का। कितने का निकालना बाकी है, 24 लोगों का और निकालना बाकी है। इसीलिए इसमें से कितना घटा दो, 24 घटा दो। तो इसमें से जब 24 घटाओगे तो कितना निकल के चला आएगा, 76। ये तुम्हारा क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट होगा मेरे भाई। क्या होगा, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट होगा। बोलोगे 25 में से एक लिख दिए, 24 और बचे हैं, इसीलिए 24 घटा दीजिए। कितना बचा मेरे भाई, 24 और बचा। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं सब मिटा देता हूँ, लीजिए मैं आपको और समझाने के मेरे पास 1000 तरीके हैं। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि देखो ये जो है मेरे भाई तुम्हारा औसत है। एक काम करो, तुम नियरेस्ट इंटीजर पता करो, इसमें से घटा दोगे तो मेरे भाई 100 आ जाएगा और जोड़ दोगे तो 101 आ जाएगा। मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूँ कि देखो 50 में से 2 लोगों को तुमने लिख दिया, अब कितने लोग बच गए, तो बोलोगे सर 2 मैंने लिख दिया, यानी 48 टर्म्स बच गए हैं। तो 48 टर्म्स बच गए हैं, तो यहाँ से मेरे भाई कितने टर्म जाओगे तुम, तो बोलोगे सर 24 टर्म्स हम इधर जाएंगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद 24 टर्म जाएंगे जो कि हमारा स्मॉलेस्ट निकलेगा। उसी तरीके से इसको लिखने के बाद कितना जाओगे, तो 24 टर्म आगे जाओगे, जहां से तुम्हें क्या मिलेगा, तो लार्जेस्ट मिलेगा। समझ गए। तो वही वाली कहानी करनी है कि 100 में से 24 घटा देंगे तो कितना निकल के चला आएगा, 76 निकल के चला आएगा। और 101 में 24 जोड़ देंगे तो कितना निकल के चला आएगा, तो 125 निकल के चला आएगा मेरे भाई। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का बहुत बढ़िया जो है मेरे भाई आपका बोध हो जाएगा, बहुत बढ़िया ज्ञान जो है वो आपको हो जाएगा। और अभी हम किसके लिए सिखा रहे हैं, नेचुरल नंबर के लिए, ऑड और इवन के लिए अभी बाकी है, ठीक है। अब आ जाइए, अगर मान लीजिए कि हम आपको 50 टर्म के लिए बोल दिए, कल के दिन मेरे मन में हुआ कि नहीं भाई हमको 50 टर्म का मत दो, तुम तो हमको 100 टर्म का दो। यदि तुम्हारे पास 100 टर्म है और उन 100 टर्म का औसत हमारा कितना है, तो 100 टर्म का औसत हमारा एक तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर 300 दशमलव हमारा 5 है, 300.5 है। तो यहाँ पर आप मुझे बता दीजिए कि सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है। हमने कहा बच्चों यार इतने ओवर स्मार्ट है आज के समय, स्मार्ट है मतलब ओवर स्मार्ट भी कह लो, स्मार्ट भी कह लो। उन्हें पता है कि देखो पहले एक नियरेस्ट इंटीजर पे जाना है और उसके बाद में जो काम करना है वो करना है। इसमें नियरेस्ट इंटीजर जाने के लिए 0.5 कम करेंगे और यहाँ पर 0.5 जोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पर 100 लोगों में 2 लोगों की मान तो लिख दी, बच गए 98। कितने बच गए मेरे भाई, 98 बच गए। 98 में क्या होगा, 98 में मेरे भाई 49 टर्म हमारे यहाँ पर होंगे,
ठीक है, क्या होंगे तो बोलेंगे सर 49 टर्म हमारे यहाँ होंगे। और यहाँ पर कितने टर्म होंगे तो इसके बाद में कितने टर्म होंगे तो 49 हमारे इधर होंगे। बोलोगे 100 टर्म कैसे हो गया सर, देखो 49 ये 98 और ये हमारे 2 टर्म हो गए। अब एक काम करो दोस्त, यहाँ पे इसमें क्या करना है, 300 में 49 कम कर दोगे तो कितना निकल के चला आएगा 251, और 301 में 49 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 350। इसे क्या बोलोगे तो स्मॉलेस्ट बोलोगे, इसे क्या बोलोगे तो लार्जेस्ट बोलोगे। यही तुम्हारी क्या है, कहानी है। क्या हो जाएगा तो स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा 251 और लार्जेस्ट हमारा कितना हो जाएगा तो 350। अब आप लोग बताइए हमने आपको किसके लिए सिखाया, तो हम ही हमने आपको नेचुरल नंबर के लिए सिखाया। अब हमारी बारी किसके लिए है जल्दी से बता दो, ऑड के लिए या इवन के लिए। दोनों में सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे हम दोनों को सिखा देंगे, उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों की। तो अब जो है हम सीखते हैं और पॉइंट नंबर बी सीखते हैं ऑड नंबर के लिए, कि मेरे भाई अगर हमारी विषम संख्याओं में यदि हम इसे अप्लाई करें कि यदि कुछ विषम संख्याएं हैं लगातार की हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर 4 टर्म है, 4 विषम संख्याओं का मतलब लगातार की 4 टर्म है, तो उनका एवरेज कितना होगा। जैसे मान लो यहाँ पर पहली संख्या 5, फिर हमारी 7, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 11। ये 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नहीं, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। और ये 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मेरे भाई मुझे एवरेज पता करना है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो बोलते हैं एवरेज डिवाइडेड बाई एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर है 11, 20, 20 7 27, 27 और 5 हमारा 32, और 32 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना हो जाएगा 8। तो एवरेज हमारा कितना निकल कर आ गया, तो एवरेज हमारा 8 निकल कर आ गया। एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब आप मेरे भाई ऑड नंबर का एवरेज निकालोगे हमेशा इवन आएगा, इवन नंबर का एवरेज निकालोगे हमेशा ऑड आएगा, ये फिक्स है। तो यानी एवरेज हमारा कितना निकल कर आ गया, तो 8 निकल कर आ गया। अब यदि मैं इसी कहानी को उल्टा कर देता, यदि मैं इसी कहानी को उल्टा कर देता और यहाँ पर क्या कर देता दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इसी कहानी को उल्टा करके मैं बोल देता कि यार ये 4 संख्याओं का मुझे बोध नहीं है, यहाँ पर ये 4 संख्याएं मेरे पास दी गई हैं, आप एक काम करिए, आप यहाँ पर ये पता कर लीजिए मेरे लिए दोस्त, यहाँ पे मेरे पास 4 टर्म है, चारों के चारों ऑड है, उनका एवरेज हमारा 8 है, वो मुझे 4 टर्म बता दो। आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो क्या ये आपको ऑड नंबर दिख रहा है, तो बोलेंगे नहीं, इसमें से एक कम करेंगे तो ऑड नंबर दिख जाएगा, इसमें एक बढ़ा देंगे तो ऑड नंबर दिख जाएगा। अब ऑड की सीरीज लानी है, 2 2 कम करते चलिए, इवन की सीरीज और लानी है तो 2 2 बढ़ाते चलिए। 7 में 2 कम करेंगे 5, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, इस तरीके से मेरे भाई हमारी कहानी होगी यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास कल के दिन यहाँ पर 6 टर्म होते हैं और मैं उन 6 टर्म का जब एवरेज निकालने जाता हूँ तो 6 टर्म का मेरे भाई एवरेज हमारा 20 निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है 20, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। तो मेरे से यहाँ बोला गया कि वो पूरी की पूरी सीरीज बताई जाए कि पूरी की पूरी सीरीज जो होगी वो कितने की होगी। मैंने कहा यार ये बताओ क्या तुम्हें और दिख रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं और नहीं दिख रहा है। तो अगर ये और नहीं दिख रहा है तो इसमें कितना कम करोगे, तो इसमें यहाँ पर जो है 1 कम करोगे तो 19 आ जाएगा, 1 बढ़ा दोगे तो 21 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ बस सुनो। उसके बाद इसमें से ऑड लाना है, फिर कितना कम करोगे 2 कम, ऑड लाना है और कितना कम करोगे 2 कम, या ऑड लाना है तो कितना बढ़ाओगे 2 बढ़ाओगे, ऑड लाना है कितना बढ़ाओगे 2, यानी यही वो 6 संख्याएं थी जिनका औसत हमारा कितना निकल कर आया था, तो 20 निकल कर आया था। जिनका औसत हमारा कितना निकल कर आया था, तो 20 निकल कर आया था। क्लियर है। अब कल के दिन मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कितने टर्म करता हूँ, मेरा मन हुआ मेरे भाई यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ 10 टर्म कर दिए। कितने टर्म कर दिए मैंने, 10 टर्म कर दिए, और मैं उन 10 टर्म का औसत जब निकालने जा रहा हूँ तो 10 टर्म का औसत मेरे भाई यहाँ पर 30 निकल के आ रहा है। तो मेरे भाई वो 10 टर्म की वैल्यू बता दो। आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले यहाँ पर एक मजे की बात, क्या ये ऑड है, तो बोलोगे नहीं सर ऑड नहीं है, हम तो ऑड नंबर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें से एक कम करो तो आपका ऑड निकल कर आएगा, और इसमें एक बढ़ा दो तो आपका ऑड निकल कर आएगा। दोनों निकल कर आ गया सर, तो मैं बोलूँगा हाँ जी। अब इसमें स्मॉलेस्ट निकालना है, कितने टर्म है, बोलोगे 10, कितने लिख दिए 2 टर्म लिख दिए, बच कितने गए 8, 8 में यहाँ कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, कितना टर्म लिखेंगे भाई 4 टर्म, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे तो 4 टर्म यहाँ पर भी लिखेंगे।
अब समझिएगा मेरी बात को लेकर। ठीक है, 21 में से इसका डबल घटा दो, 21 में से इसका क्या कर दो, डबल घटा दो। और हालांकि हम डबल क्यों घटाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर या इवन नंबर की सीरीज है। तो 21 में से डबल घटा दो, यानी 4 का डबल 8 घटा दो, सॉरी 29 में से मेरे भाई इसका डबल 8 घटा दो, तो कितना आ जाएगा 21, ये हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट। और मेरे भाई 31 में 4 का डबल 8 जोड़ दो, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 39, ये हो जाएगा तुम्हारा लार्जेस्ट यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा तो मेरे भाई लार्जेस्ट हो जाएगा। एग्जामिनर आपको खुद ही जो है वो एवरेज देगा और उसके बाद में यहाँ पर बोलेगा कि यहाँ पर जो है लोएस्ट बताइए, हाईएस्ट बताइए, ये सारी बातें बोलेगा बताने को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सेम कहानी जो आपका ऑड में चल रहा होता है उसी तरीके से आपका इवन में भी चल रहा होता है। क्वेश्चंस के माध्यम से आपको और ज़्यादा हम क्लियर कराएंगे। आइए चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम थोड़ा सा सवालों की तरफ चलते हैं, थोड़े कुछ सवालों को लगाते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो, और उसके बाद में यहाँ पर जो है हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोला गया 18 क्रमिक पूर्णांक एक समुच्चय का औसत 22.5 है। निम्न में से कौन सा समुच्चय सबसे बड़ा पूर्णांक है? एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 18 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। आप मुझे ये बताओ, आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं कि इवन है? आप मुझे खुद ये बता दो, नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हैं कि इवन है? तो आप बोलोगे सर देखो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, 18 संख्या है। ठीक है, देखिए जब नंबर ऑफ टर्म्स आपका ऑड होता है ना, तो कभी भी एवरेज उसी तरीके से बिहेव नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स आपका ऑड था। यहाँ पर क्या था मेरे भाई, नंबर ऑफ टर्म्स जब आपका ऑड हुआ करता था तो जो एवरेज आता था वो उन्हीं संख्याओं के एक बीच का मान होता था। तो आप नेचुरल का निकालते थे तो आपको एक नेचुरल नंबर मिलता था। आप अगर मेरे भाई ऑड संख्याओं का औसत निकालते थे ना, ऑड संख्याओं का औसत निकालते थे, तो जो एवरेज भी आता था वो भी अपने आप में एक ऑड संख्या होता था। आप जब यहाँ पर इवन संख्याओं का औसत निकालते थे ना, तो आपका जो एवरेज आता था वो भी एक इवन होता था। यानी जब पदों की संख्या विषम होती है तो एवरेज उसी परिवार का एक हिस्सा होता है, वो उसी परिवार का एक हिस्सा होता है। लेकिन जब वहीं पर मेरे भाई यहाँ पर पदों की संख्या जब हमारी इवन हो जाती है तो एवरेज कभी भी वो नहीं आता जो होना चाहिए। अगर आप नेचुरल नंबर का औसत निकालोगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव कभी भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मेरे भाई आप इसका मेरे भाई यहाँ पर ऑड नंबर का औसत निकालोगे ना, ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर का औसत हमेशा इवन आएगा। और सेम उल्टा फॉलो होगा, इवन नंबर का औसत हमारा ऑड आता है। तो आप ऐसे भी पकड़ में ला सकते हो कि अगर मेरे भाई नेचुरल का औसत निकालने पे नेचुरल आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म ऑड है। ऑड का औसत निकालने पे ऑड आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म ऑड है। इवन का औसत निकालने पे इवन आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म ऑड है। लेकिन इवन निकालने पे ऑड आता है, ऑड निकालने पे इवन आता है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है। अब यहाँ पर समझ लीजिए इस बात को कि हमारे पास कितने पदों की संख्या, 18। इनका औसत हमारे पास कितना है, 22.5। कैसे नंबर है, ऑड का है, इवन का है, कैसा है? तो बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर की सीरीज है। 22.5 हमारा क्या हो गया, तो 22.5 हमारा औसत हो गया। मैंने कहा तुमको किस प्रकार की संख्या दिख रही है, क्या ये कोई नेचुरल नंबर दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं सर हमको कोई नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा है। इसमें 0.5 घटा देंगे तो एक नेचुरल प्राप्त हो जाएगा जो कि होगा 22, और इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो एक नेचुरल मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 23। मुझे कितने पद चाहिए, 18 हमें पद चाहिए। 18 में दोस्तों हमने कितने लिख दिए हैं, तो आप मुझे बताइए। 18 में हमने 2 लिख दिए हैं, हमें कितने और लिखने हैं, तो हमें 16 लिखने हैं। 16 का मतलब यहाँ पर कितने टर्म होंगे हमारे पास में, 8। ठीक है, यहाँ पर कितने टर्म होंगे हमारे पास में, 8। और यहाँ पर कितने टर्म होंगे मेरे भाई, तो 8। अगर ये नेचुरल की सीरीज़ है, यहाँ पे अगर ये नेचुरल की सीरीज़ है तो इसमें से सीधा 8 माइनस करो और 8 जोड़ दो। और अगर ये ऑड या इवन की होती तो इसमें से 8 का डबल माइनस करते हैं हम, और इसमें 8 के डबल को हम जोड़ देते हैं। आप लोग मुझे बताओ स्मॉलेस्ट बोला है कि लार्जेस्ट बोला है? हालांकि हम दोनों पता कर लेते हैं और उसके बाद में आंसर टिक कर लेंगे, दोनों अपने नॉलेज के लिए पता कर रहे हैं। तो 22 में से आप 8 घटा दीजिए तो 14 निकल के आएगा जो कि किसका काम करेगा, स्मॉलेस्ट का। और 23 में 8 जोड़ देंगे तो 31 निकल कर आएगा जो कि किसका काम करेगा, लार्जेस्ट का। क्वेश्चन में लार्जेस्ट बोला गया तो आंसर हमारा कितना होगा, 31। आप एक बार ये तरीका सीख लेंगे ना, कभी भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये सारे सवाल मैंने नहीं सेट किए हैं, ये ऑलरेडी आपके पेपर में पूछे गए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे ऑड हो तो हमें क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे इवन हो तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है,
और हम आपको दिखाते हैं, आपको काफ़ी सारी संख्याएं मेरे भाई, मज़ेदार मज़ेदार यहाँ पे। ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी संख्याएं हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे और यहाँ देखिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये बढ़िया तरीके से समझते चलिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 को देखिए क्या बोला गया है। एवरेज ऑफ 6 consecutive even नंबर इज 35। व्हाट विल बी द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इवन अमंग दिस 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई कितनी प्रकार की संख्या है हमारे पास। देखिए, पहले ये नेचुरल का सीरीज है, इवन का सीरीज है, ऑड का सीरीज है। किसकी सीरीज है? इवन की सीरीज है। सिंपल सी बात है। तो मेरे भाई 6 कॉन्जिक्यूटिव मुझे इवन नंबर लेने हैं और इनका औसत हमारा कितना आ रहा है? तो 35। इवन का औसत ऑड आता है, इवन का औसत ऑड आता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म हमारे ऑड है। तो मेरे भाई औसत हमारा कितना है? तो 35 है। मैं किसका औसत निकाल रहा हूँ? तो मैं मेरे भाई इवन का औसत निकाल रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा? इवन संख्या को प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। तो 6 लगातार के सम संख्याओं का औसत मेरा 35 है। तो मुझे पहले सम संख्या पता करनी है, मुझे पहले इवन संख्या पता करनी है। तो मुझे पहले इवन संख्या पता करनी है, तो यहाँ पर कैसे इवन पता करेंगे? इसमें मेरे भाई एक घटा देंगे तो इवन आ जाएगा, और इसमें एक जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? इवन आ जाएगा। अब इसमें से दो दो घटाते जाएंगे, इवन निकलते जाएगा, दो दो जोड़ते जाएंगे तो इवन निकलते जाएगा। 6 संख्या की बात हुई थी, तो यहाँ पर 1 2 और 3, 3 संख्या इधर होगा, और 1 2 और 3, 3 संख्या हमारी इधर होगा। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताओ। 34 में 2 कम कर दो 32, और 32 में 2 कम कर दो 30, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। 36 में 2 जोड़ दो तो मेरे भाई 38, 38 में 2 जोड़ दो तो यहाँ 40, यानी ये क्या हो जाएगा? तो लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर आंसर को लेकर कि आंसर हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर आंसर जो होगा यहाँ पर वो हमारा हो जाएगा 30 + 40 यानी 70 हो जाएगा। अब मैं आपको इस सवाल को 1 सेकंड में भी सॉल्व करना बताता हूँ यहाँ पे कि इस सवाल को आप 1 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इस सवाल को मेरे भाई 1 सेकंड में भी आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, हम आपको वो भी बता देंगे। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर आंसर हमारा 70 हो जाएगा। अब इस सवाल को विद इन सेकेंड सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो बच्चों, क्या होता है कि जब भी आप औसत निकालते हो तो औसत में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर कभी भी किसी भी सीरीज़ का औसत निकाल रहे हो, चाहे ऑड की सीरीज़ है, इवन की सीरीज़ है, नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, 5 के मल्टीपल का सीरीज़ है, या दुनिया जहान में कोई भी संख्या का मेरे भाई सीरीज़ है। मान लीजिए यहाँ पर 6 तरह की संख्याएं हमसे बोली हैं, तो 6 तरह की संख्या बोली है, तो ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। यही मेरे भाई 3 तरह की संख्या हो गई। तो जो एवरेज होता है ना कभी भी किसी भी सीरीज का, वो बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी ए प्लस एफ। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर बीच में जो है आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इशू नहीं है। ए प्लस एफ डिवाइडेड बाई मेरे भाई 2, यहाँ पे जो हमेशा औसत होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये फर्स्ट टर्म हमारा कौन है? तो फर्स्ट टर्म हमारा स्मॉलेस्ट है। ये लास्ट टर्म कौन है? तो लार्जेस्ट है। यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर मुझे स्मॉलेस्ट पता करना होगा, और प्लस यहाँ पर कभी भी ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट प्लस मुझे लार्जेस्ट पता करना होगा, दोनों मुझे सिर्फ सम पता करना होगा, तो याद रखना ये 2 मेरा इधर चला जाएगा, यानी मेरा क्या करना होगा? तो एवरेज का डबल। यानी भविष्य में कभी अगर दोनों का अलग अलग मान ना पूछ के दोनों का सम पूछ ले, दोनों का अलग अलग मान ना पूछ के दोनों का सम पूछ ले, तो हमेशा एवरेज का क्या होता है? डबल होता है। हमेशा एवरेज का क्या होता है? तो डबल होता है। ठीक है, यानी अगर हमें मेरे भाई यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्लस यहाँ पर लार्जेस्ट की वैल्यू चाहिए, तो एवरेज हमारा कितना आया था? 35 आया था। 35 का डबल यानी कितना हो जाएगा? 70 हमारा आंसर हो जाएगा। बात खत्म। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 70 हो जाएगा। कभी भी अगर अलग अलग वैल्यू पूछेगा तो इंडिविजुअली हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ ले, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई देखो बात ऐसी है, मेरे पास कुल मिलाकर जो है 8 संख्याएं हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर मैंने ये कह दिया कि भाई औसत जो है मान लो यहाँ पर ये किसका मैं निकाल रहा हूँ? इवन का निकाल रहा हूँ। तो औसत मान लेते हैं 51 है। तो जल्दी से मेरे भाई बता दो स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट कितना होगा? तो क्या बोलोगे? स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट बराबर औसत का कितना? डबल, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 102 हो जाएगा। खेल खत्म, यही हमारा आंसर है। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर एवरेज का डबल हो जाएगा।
ठीक है, किसी भी सीरीज में, मतलब चाहे वो ऑड की सीरीज हो, इवन की सीरीज हो, या कहीं पर भी हो, जब भी स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट दोनों का सम पूछता है ना, एवरेज का डबल कर देते हैं। उस केस में हम ये नहीं देखते कि नंबर ऑफ टर्म ऑड है या नंबर ऑफ टर्म इवन है, हम कुछ नहीं देखते, हमें दोनों का सम पूछेगा, हम उसका डबल कर देंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है। छोटे छोटे नोट बना के मेरे शब्दों को लिखते चलिए। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को अभी तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए करवा रहा हूँ क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए भी लेकर आऊँगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 113, मैं रैंडमली क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप समझते चलिए। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा है एवरेज ऑफ 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज इतना, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। मेरे पास कितने नंबर ऑफ टर्म है, 44 लगातार के ऑड संख्याएं हैं। कितने मेरे भाई संख्याएं हैं, 44 लगातार की संख्याएं हैं, 44 टर्म्स है मेरे पास में, और उनका औसत हमारा कितना है, तो 144 है। अब मेरे भाई दोस्तों एक बात बताओ आप लोग, मेरे पास किस प्रकार की संख्या है, तो बोलोगे सर आपके पास तो ऑड संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, मैं फिर से रिपीट करवाना चाहता हूँ, किस प्रकार की संख्या है, तो बोलेंगे सर आपके पास ऑड संख्या है। क्या ये आपको ऑड दिख रही है किसी भी सूरत में, तो नहीं दिख रही है। इसको ऑड कैसे बनाया जा सकता है, बोलेंगे एक घटा के या एक जोड़ के, तो बस आप ऑड बनाइए ना। फिर अगर मेरे भाई पहले से ऑड होता है तो हम नहीं छेड़ते, ऑड नहीं है तो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 143 जो कि एक ऑड है, और एक अगर हम जोड़ देंगे तो 145 हो जाएगा जो कि एक ऑड है। लीजिए मेरे भाई दोनों तरफ की पहली पहली संख्या पता हो चुकी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारे पास कितनी संख्या है, 44, हमने कितनी लिख दी, 2 लिख दी, बचा कितना, 42। 44 में से 2 माइनस कर दो, 42 बच गया। 42 में हमारे पास 21 टर्म इधर होंगे और हमारे पास 21 टर्म कहाँ होंगे, इधर होंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इधर कितने टर्म होंगे, तो बोलेंगे सर 21 टर्म हमारे पास इधर होंगे, और यहाँ पर कितने होंगे, 21 टर्म। मैं आपको हर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट, हर क्वेश्चन में लार्जेस्ट निकाल के दिखाऊंगा, बशर्ते क्या पूछा है क्या नहीं, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे आपको सिखाना है, आज मेरे मन में यही है। ठीक है, इसीलिए मैं एग्जैक्ट टू द क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, अगर लार्जेस्ट भी पूछ रहा है तब भी स्मॉलेस्ट बता रहा हूँ ताकि आप सीख लें। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है, नेचुरल की सीरीज होती तो सीधा सीधा इसमें से इतना माइनस कर देते ना, लेकिन जब ऑड की होती है या इवन की होती है तो उनमें हम क्या करते हैं, इसमें से इसका दोगुना माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि संख्याओं में कितने का अंतर होता है, तो दो दो का। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट को निकालने के लिए यहाँ पर 143 में से मेरे भाई इसका डबल माइनस करेंगे, यानी 42 माइनस करेंगे, तो कितना निकल के चला आएगा, 101। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और यदि दोस्तों मुझे लार्जेस्ट निकालना होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहली संख्या जो हमारी प्राप्त हुई है उसमें हम इसका डबल जोड़ देंगे, यानी 21 का डबल 42 जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा था, लार्जेस्ट के बारे में, तो कौन सा ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर जो सी है, का होना प्यार है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना बातों को लेकर, कि कैसे मैं आप लोगों को क्लियर करा रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड होते हैं या नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होते हैं, तो किस तरीके से हम कर पाते हैं। अभी हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग खेल रहे हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग सारी बातें जो है वो जान रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। अब ये देखिए क्वेश्चन, मतलब इसको हम लोग ये बोलेंगे कि ये एक लाजवाब प्रश्न है। क्या बोलेंगे मेरे भाई, लाजवाब, और मेरे भाई प्रश्न यहाँ पे, ठीक है, एकदम हिंदी में हम लिख देते हैं लाजवाब प्रश्न, बहुत ही बढ़िया सवाल, एकदम मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग ज़रा समझिए यहाँ पे क्या कहा गया है। 8 लगातार विषम संख्याओं का योग हमारा 656 है। ये मेरे भाई सम है, और मुझे सम चाहिए क्या, हम एवरेज पढ़ रहे हैं ना, तो हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। हमें क्या चाहिए, तो एवरेज चाहिए। यानी 8 मेरे भाई ऑड नंबर, द सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज इतना। भैया सम किसको चाहिए, सबको तो एवरेज चाहिए। तो यहाँ पर 8 से अगर आप इसे काटोगे तो 8 का 8 गुना 64, 8 दूनी 16, यानी हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास 8 ऑड संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 82 है। 8 ऑड संख्याएं हैं और उसका मेरे भाई औसत कितना है, तो 82 है। यानी हम ऑड संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं, तो ये 82 हमारा हो गया। क्या ये ऑड आपको दिख रहा है किसी भी एंगल से,
क्या ये आपको ऑड दिख रहा है? बोलोगे नहीं सर, हमको किसी भी एंगल से ऑड नहीं दिख रहा है सर। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑड बनाएंगे। ऑड बनाने के लिए इसमें से कितना माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो 81 हो जाएगा, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 83 हो जाएगा। दोस्तों मुझे कितनी संख्याएं चाहिए, तो 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए। कितने चाहिए, 8। 8 में हमने कितने लिख दिए, 2। बच कितने गए, 6। 3 इधर रहेंगे और मेरे भाई 3 यहाँ पर इधर रहेंगे। ये हमारा स्मॉलेस्ट का काम करेगा, ये हमारा लार्जेस्ट का भी। मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बस मैं अभी आपको समझाऊंगा कि भैया 8 संख्याओं का हमारा जो सम था वो हमारा इतना था, तो हमने एवरेज निकाल दिया, एवरेज 82 आ गया। एवरेज से हम संख्याओं का पता कैसे करते हैं, एक काम कर देंगे तो ऑड, एक जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ऑड। पहली ऑड पता चल गई। 8 संख्याओं में 2 लोगों का मान पता चल गया, 6 लोग बाकी हैं। 3 टर्म इधर, 3 टर्म इधर। ठीक है, एक काम करो, सिर्फ अभी अपने नॉलेज से परे हटकर हमें क्या पता करना है, हमें अभी सिर्फ इसका स्मॉलेस्ट भी पता करेंगे, लार्जेस्ट भी। इररिलेवेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा है क्या नहीं, हम उस पर नहीं जाते हैं, हम सिर्फ पता करते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों। आप मेरे लिए पता कर लीजिए बस। आप बोलेंगे सर यहाँ पर कितने टर्म है, तो बोलेंगे सर यहाँ 3 टर्म है। और यहाँ पर कितने टर्म है, तो यहाँ पर भी बोलेंगे सर 3 टर्म है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर दोस्तों लार्जेस्ट पता करना होगा तो 83 में इसका डबल जोड़ दो, तो यहाँ पर 83 में 3 का डबल कितना होता है, 6, तो 89 हमारा लार्जेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर पता करेंगे तो 81 में से 3 का डबल, हालांकि ऐसे भी कर सकते हो 81, 79, 77, 75, आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी ने आपको रोका नहीं है। 83, 85, 87, 89 आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सिर्फ एक पार्ट है। इस क्वेश्चन को कर लिया ना तो क्रिस्टल 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 क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारा सिर्फ कहां से कहां तक हुआ, तो यहां से लेकर यहां तक हुआ। नेक्स्ट बोला है ऑल्सो एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। 4 हमारे इवन नंबर हैं, और उन 4 इवन नंबर का जो हमारा औसत है वो हमारा कितना है, तो 87 है। 4 हमारे क्या है, 4 हमारे इवन नंबर है। 4 हमारे क्या है, इवन नंबर है, और उन इवन नंबर का औसत हमारा कितना है, 87। मैंने यहाँ खुशी खुशी में 87 तो लिख दिया, और मैंने कहा ये हमारा इवन नंबर का एवरेज है। लेकिन क्या ये खुद इवन है? बोलोगे नहीं सर। इवन बनाएंगे? बिल्कुल सर। कैसे बनाओगे इवन? तो बोलोगे भाई अगर इसमें से हम एक घटा देते हैं तो 86 हो जाता है जो कि इवन है, और यहाँ पर एक जोड़ देते हैं तो 88 हो जाता है, हमारा इवन है। कितनी संख्याओं की बात कही गई थी, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात। 4 कॉन्जिक्यूटिव में आपने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। कितने बाकी हैं, 2, और एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। इसमें से 2 काम कर दो तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा। यानी यही वो मेरे भाई 4 यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर थी जिनका औसत इतना था, जिसमें ये काम करता था स्मॉलेस्ट का और ये काम करता था हमारा लार्जेस्ट का। क्वेश्चन में कहा गया था व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। सबसे यहाँ पर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर मेरा 75 है। और उसके बाद में यहाँ पर बोला गया सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो ये लार्जेस्ट इवन नंबर है, और ये क्या है, तो सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर है। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो मेरे भाई इसको जोड़ना है और इसका आंसर बताना है। तो यदि हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर 163 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी होगा का होना प्यार है। तो मेरे भाई हम चाहते थे कि आप इस तरीके से चीज़ों को सीखें, इस तरीके से आप समझे सवालों को लेकर और आपकी बुद्धि खुले। अभी हमने सारे क्वेश्चंस जो करवाए वो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे इवन थे तो हम उस बेसिस पर करवाए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या सीखेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अभी हम क्या सीख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन है, यानी जो औसत है वो उन संख्याओं का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, और इससे ज़्यादा आसान हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। अब मुझे बताओ कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया? आप लोगों ने प्री से लेकर मेंस तक के सारे सवालों को बना लिया आपने, बताइए। कुछ बच्चों का हो सकता है 165 यहाँ पर आंसर आए क्योंकि वो 90 को ले लेंगे मेरे भाई, तो वो गलत है। हमें लार्जेस्ट नहीं बोला है, ये नहीं बोला है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ले लो, सेकंड लार्जेस्ट बोला है। ठीक है, यानी लार्जेस्ट से थोड़ा सा कम, सेकंड। सर ऑल क्लियर, जबरदस्त। ठीक है, मजा आ गया। हाँ, हिंदी में थोड़ा सा इसका मिसिंग है। यहाँ पर बोला गया है कि 4 लगातार सम संख्याएं, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि 4 लगातार यहाँ पर सम संख्याएं
का औसत इतना है, सबसे छोटी विषम संख्या और दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या है। आप इसको मेरे भाई जो है हिंदी वाले इस तरीके से, ये जो है थोड़ा सा छूट गया, आप इसे लिख सकते हैं। लव यू सर, ग्रेट, मज़ा आ गया, क्रिस्टल क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मौज आ गया, मौज आ गया, अच्छा लगा, चलो बेहतरीन। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा खींचूंगा तो दिमाग में आप लोगों की खिचड़ी बन जाएगी, और मैं चाहता नहीं खिचड़ी बनाना। हम सिखाने के उद्देश्य से आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं, सिखा के जाएंगे। तो सिखा दिया, और नंबर ऑफ टर्म जो हमारा ऑड होगा तो उसके लिए हम लोग कल से वालों को लगाएंगे। ठीक है, चलिए। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, जिस तरीके से हमने आपको सिखाया है बस उसी तरीके से आपको सीखना है, प्यार से। और अभी इसमें 2 पार्ट रहता है, एक हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हमारा ऑड रहे तो वो रहता है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा इंक्लूजन ऑफ सम नंबर, और मेरे भाई एक्सक्लूजन ऑफ सम नंबर। ठीक है, चलो मज़ा आ गया, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। देखो, लोगों को लग रहा है कि 2024 में पेपर है, अभी से पढ़ के क्या करेंगे, यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, जो लोग सो रहे हैं बाद में वहीं खोएंगे। कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ठीक है, तो हमारी मम्मी कहा करती थी कि उठो मुसाफिर भोर भइयों, अब रैन कहा तो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो उठ जाओ मुसाफिर, अब क्यों सो रहे हो, सुबह हो चुकी है, आगाज़ हो चुका है समय का, और 2024 का कैलेंडर जो है वो आ चुका है। क्यों सो रहे हो, जाग जाओ, पढ़ाई करना शुरू करो। चैंपियंस 12.2 बैच है हमारा, आप अपने दोस्तों को बोलो कि यहाँ पर इस बैच में एनरोल करें और पढ़ाई करना शुरू करें, आपके चैंपियंस बैच से ही। ठीक है, जैसा कि हमने वादा किया था कि ये जो बैच है हम दिल से पढ़ा रहे हैं, मन से पढ़ा रहे हैं, 2024 को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, और दिल से पढ़ाएंगे कि एक टॉपिक्स को लेके। बस आप जो है अपना डेडिकेशन दिखाओ डेली के क्लासेस में, और आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, क्वालिटी पर फोकस करिए और समझ पर फोकस करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। और जितने भी दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको बोलिए कि चैंपियंस बैच में एनरोल करें और पढ़ाई करें और सही तरीके से सीखें। यहाँ पे एवरेज 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 आप लोग बहुत कहते थे पढ़ाइए, और मेरे भाई जो हमने कहा था जब हम पढ़ाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, आप सीखेंगे, जानेंगे बहुत कुछ, क्योंकि जब हम पढ़ाने पे आएंगे तो हम एक एक इन एंड आउट आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज की तरह इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।